स्टूडेंट्स, आज डायरेक्ट टैक्स वाला जो पेपर है इसमें असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके प्रावधान अपन ने देखे। आज अपन उस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आज अपन यहाँ पर देख रहे हैं। वर्ष 2019-20 से संबंधित आय के संबंध में निम्नलिखित सूचनाओं से एक सहकारी समिति, मुख्यतः उनका जो बिजनेस है वह फल उत्पादकों के निर्माण में संलग्न एक कुटीर उद्योग है। कर निदान वर्ष 2021 के लिए आय और उसके कर दायित्व और देय कर की गणना करनी है। अब ये अपने को 8 तरह की इनकम दी हुई है और सहकारी समिति के लेखों से जांच करने पर ज्ञात हुआ कि इसने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में 3,000 का दान दिया है। अब क्या क्या इनकम इन्होंने प्रकट की है। इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट्स 30,000, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी 6,000, इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस 52,000, इनकम फ्रॉम कॉर्पोरेट कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर ऑफ मेंबर्स 3,000, इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड है, इसका मतलब इसमें डिडक्शन वगैरह हो रखे हैं 3,500, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ लैंड ये भी कंप्यूटेड दे रखी है 8,000, विनिंग फ्रॉम राजस्थान स्टेट लॉटरी। अब इसको अलग अलग हेड में इनकम को लेंगे अपन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो पहला हेड आएगा वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसकी कंप्यूटेड इनकम 3,500 है, वो अपन इस स्टेटमेंट में लेंगे। तो जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है उसमें पहला इनकम आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3,500। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस लेंगे, तो उसमें अलग अलग बिजनेस की इनकम है। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट 30,000 लेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर्स बिजनेस 52,000 लेंगे। और तीसरा इनकम फ्रॉम कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर ऑफ मेंबर्स 3,000 लेंगे। तो ये बिजनेस इनकम है जो अपने को ऊपर दे रखी है। अब नेक्स्ट हेड जो आएगा इनकम का वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, जो कंप्यूटेड है वो है 8,000, तो इसको यूँ क्यों लेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या इनकम है इनकी, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 1-2 में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट की इनकम। दूसरा यहाँ पर 5 नंबर पे है इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो ये 5,000 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम लॉटरी, स्टेट लॉटरी का जो है वो है 12,000। तो ये इनकम अपन इसमें लेंगे। तो ये जब टोटल करेंगे तो ये ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। अब डिडक्शंस क्या मिलेंगे, एक तो इन्होंने डोनेशन दिया जो कि नेशनल डिफेंस फंड में दिया है, तो ये 100% एलिजिबल है डिडक्शन के लिए। तो अंडर सेक्शन 80G 100% ऑफ 3,000 जो डोनेशन है NDF का वो लेस हो जाएगा। अब धारा 80P जो रिगार्डिंग जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो बिज़नेस इनकम है उसमें क्या क्या डिडक्शंस अलाउ है कि इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग फ्रूट प्रोडक्ट जो है इनकी 30,000 की इनकम है, तो ये धारा 80P2A सेकंड में डिडक्शन योग्य है। दूसरा जो अदर बिजनेस की इनकम है उसमें लिमिट है 52,000 है, लेकिन 50,000 की लिमिट है, तो उसमें धारा 80P2C में 50,000 की छूट मिलेगी। और जो इनकम फ्रॉम कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर ऑफ इट्स मेंबर्स है वो धारा 80P2A 6 में जो 3,000 रुपये हैं वो पूरी कर कटौती योग्य है। फिर इनका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है केंद्रीय सोसाइटी साथ, तो धारा 80P2D में जो 6,000 रुपये इनकम हो रही है वो पूरा डिडक्शन योग्य है। तो ये सारे डिडक्शन अब अपन घटाएंगे तो 1,19,500 ग्रॉस टोटल इनकम में से ये 92,000 के जो डिडक्शंस हैं वो लेस करेंगे तो टोटल इनकम आएगी 27,500।
अब इस 27,500 इस पर अपन टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें ये जो इनकम शामिल हो रखी है, इसमें चूँकि दीर्घकालीन पूंजी लाभ और जो आकस्मिक आय है उन पर अलग रेट से कर लगता है। तो पहले 27,500 में से ये दोनों इनकम अलग कर देंगे और इस पर पहले टैक्स निकाल लें। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 8,000, उस पर तो 20% लगेगा, तो ये 1,600 रुपये हो गई। और लॉटरी पर जो है वो 30% है, तो 12,000 का 30% ये हो गया। तब ये 20,000 की इनकम तो यहाँ अपन ने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब अपने पास इनकम बची है 7,500, और 7,500 पर जो है अपन जो स्लैब आएगी उस स्लैब में 10% की रेट से जो इनकम पर टैक्स लगाएंगे, तो 750 रुपये ये हो गई। तो टोटल टैक्स पेएबल हो गया 5,950। और जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो टैक्स का 4% है, तो 5,950 का 4% 238 रुपये हो गया। तो टैक्स लायबिलिटी आ गई 6,188। और जो लॉटरी की इनकम होती है उस पर टैक्स कट के ही मिलता है, तो टीडीएस कट के मिला होगा, तो टीडीएस जो है वो यहाँ पर लेस हो जाएगा। 30% के हिसाब से टीडीएस होता है, तो वो ऑलरेडी पे हो चुका है। तो अब बाकी बचा हुआ 2,588 नेट टैक्स पेएबल आ गया, तो 2,590 रुपये राउंड ऑफ कर देंगे इसको, ये नेट टैक्स पेएबल है। तो ये इस तरह से अपन। और दूसरा, ये जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ और आकस्मिक आय है, इसमें से धारा 80CCC से यू तक की कोई भी कटौती नहीं मिलती है, इसलिए इस पर जितना अमाउंट है उसका पूरा टैक्स जो है वो अपन ने कैलकुलेट किया है। तो इस तरह से ये जो असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो इनके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये एग्जांपल्स हैं, वो आप घर पे और करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें से ज़रूर आता है असेसमेंट ऑफ सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी में से।